हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल शिक्षा भैया। और मैं इस चैनल पे क्लास 11th को मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ और चैप्टर नंबर 1 सेट्स। तो मैंने पहले एक लेक्चर कर चुका हूँ सेट्स का, तो अगर जिसने नहीं देखा वो जाके पहले वो लेक्चर देखो ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। और मैं इसमें आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज करा रहा हूँ, एक्सरसाइज 1.1। तो चलो शुरू करते हैं। तो मैंने पहले वाले लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवा दिया था। तो मैं अब बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। तो आप भी करिए और मैं आपको दिखा रहा हूँ करके। तो क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है a इज इक्वल्स टू एक्स सच डेट x इज एन इंटीजर एंड -3 इज ग्रेटर देन x लेस देन 7। इसको इस सेट्स को रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो आइए हम देखते कैसे लिख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग का जो हमने पहले क्लास में पढ़ा कि हम लोग जो डिनोट करते हैं ए, जैसा कि हम लोग को क्वेश्चन में भी गिवन है, इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि इसमें हमसे कह रहा है -3 ग्रेटर देन x लेस देन 7। तो इसमें इसलिए इतने नंबर आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे पढ़ते हैं, यानी 3 का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, b इज इक्वल्स टू एक्स सच डेट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो हम इसमें कैसे लिखेंगे, b इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5, ये होगा हमारा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम थर्ड पार्ट पे। हमारा थर्ड पार्ट है c इज इक्वल्स टू एक्स सच डेट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच डेट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन होगा c इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 17। इसमें हमें कह रहा है कि 8 के 8 कैसे आए जिसका हम सम करें, यानी कि ऐसे 2 डिजिट जिसका सम करने पे 8 आए, तो हम लोग वही लिख रहे हैं। तो यहाँ पे 17 पहला, क्यों, क्योंकि 1 + 7 होता है 8, तो एक ही आ जाएगा। उसके बाद हमारा दूसरा है 26, क्यों, 2 + 6 8, ठीक है। उसके बाद 35 कैसे, 3 + 5 8, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 44, 4 + 4 8, ठीक है। उसके बाद 53, 5 + 3 8। उसके बाद 62, 6 + 2 8। उसके बाद 71, 7 + 1 8। उसके बाद 80 कैसे, ज़ीरो भी एक तरह से डिजिट ही है, क्योंकि ये कंसीडर हम लोग डिजिट में करते हैं। अगर ये 8 से पहले आता तो ये हमारा नहीं बनता, इस वजह से इसका आंसर ये है, और 80 हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, d इज इक्वल्स टू एक्स सच डेट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल बाय डिवाइजर ऑफ 60, ठीक है। इस क्वेश्चन में कह रहा है प्राइम नंबर जो 60 से डिवाइड कर जाए, मतलब डिविजर हो 60 का। तो इसका आंसर होगा d इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद यहाँ पे 2 3 और 5, ये 3 होंगे 60 के डिविजर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने फिफ्थ पार्ट पे, ठीक है। फिफ्थ पार्ट कह रहा है हम लोग का e इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो ये जो होता है हमारा, जैसे हम लोग को बताया गया है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नो, एक सेकेंड, TRIGNOMETRY, ठीक है। ये हमारा है ट्रिग्नोमेट्री। अब ये वाला जो लेटर होता है इसको हम लोग को रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो ये जो वर्ड है इसमें हम लोग जैसे मान लेते हैं आई है, नहीं आई नहीं, आर मान लेते हैं, ठीक है। आर जो वर्ड है वो दोबारा आया है यहाँ पे आर, ठीक है। तो हम लोग इसको कंसीडर नहीं करेंगे, हम आर को सिर्फ एक ही बार कंसीडर करेंगे। जैसे देखते हैं, मैं लिखता हूँ इसका आंसर ई, क्योंकि हम लोग को ई गिवन है, फिर कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे टी कॉमा आर कॉमा आई कॉमा जी कॉमा ओ कॉमा एन कॉमा एम कॉमा ई कॉमा वाई, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें एक ही वर्ड दो बार भी आ चुके हैं।
तो हम लोग उसको कंसिडर नहीं करेंगे, तो इस वजह से इसका आंसर ये बनेगा। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन पे, यानी सिक्स्थ पार्ट। तो क्वेश्चन कह रहा है द एफ इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर। ठीक है, तो इसमें हम लोग को बेटर वर्ड का लिखना है। तो जैसे एफ जो गिवन है हम लोग को, कर्ली ब्रैकेट बी ई टी और आर। तो इसमें हम लोगों ने टी को कंसिडर नहीं किया क्योंकि टी डबल डबल बार आ रहा है और ई भी डबल डबल बार आ रहा है, इस वजह से। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों का कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो फर्स्ट पार्ट हम लोगों का है, इसमें बेसिकली हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इन सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट है 3, 6, 9 और 12। ठीक है, हम लोग का ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, अब इसमें हम लोग लिखेंगे, अगर हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है, हम लोग डिनोट करने के लिए मैं ले रहा हूँ इसको ए, आप कुछ भी ले सकते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल्स टू 3n। ठीक है, उसके बाद n बिलोंग्स टू बड़ा n, यानी नेचुरल नंबर को डिनोट करने वाला n। उसके बाद हम लोग लिखेंगे एंड 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू n। ठीक है, उसके बाद लेस देन इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये हम लोग को लिखने का तरीका है। ठीक है, ये हम लोगों ने इसको चेंज कर दिया सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसके सेकंड पार्ट पे बढ़ते हैं। 2, 4, 8, 16, 32। ठीक है, ये हम लोग का कह रहा है, इसको हम लोग को चेंज करना है। जैसे कि मैंने ए ले रखा था तो मैं ए ही लूँगा। ठीक है, ए कर्ली ब्रैकेट एक्स सच डेट एक्स इज इक्वल्स टू 2n। ठीक है, n बिलोंग्स टू बड़ा n एंड 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू n लेस देन इक्वल्स टू 32 नहीं 5। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 है ना डिजिट्स, 5 डिजिट्स। थर्ड पार्ट हम लोग का है, थर्ड पार्ट है 5, 25, 125, 625। ठीक है, ये है। उसके बाद हम लोग इसमें लिखेंगे a इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट x सच डेट x इज इक्वल्स टू 5n। ठीक है, n बिलोंग्स टू बड़ा n, यानी नेचुरल नंबर को डिनोट करने का साइन। उसके बाद 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू n लेस देन इक्वल्स टू 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 है डिजिट्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग का आता है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट हम लोग का कह रहा है 2, 4, 6 डैश डैश डैश। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे a इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट x सच डेट x इज एन इवन नंबर। इवन नंबर हम लोगों ने इसमें इसलिए लिखा क्योंकि इसके बाद हम लोग का डैश 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 है और 2, 4, 6 ये सारे हमारे इवन नंबर्स हैं। उसके बाद हम लोग कर देंगे अपना कर्ली ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो हम लोग को क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है a इज इक्वल्स टू x सच डेट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। और इन सब इसको हम ये जो सेट्स दे रखा है हम लोग को, जो कि हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में है, इन एलिमेंट्स को हम लोग को लिखना है। तो जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 5th का फर्स्ट पार्ट है, इसको हम लोग लिखेंगे a इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, 1, 3, 5 एंड डैश डैश डैश, यानी इन्फिनिटी तक चला जाएगा ये। ठीक है, ये गया इन्फिनिटी तक। उसके बाद हमारा आता है सेकेंड पार्ट। ठीक है, सेकेंड पार्ट हम लोग को कह रहा है b इज इक्वल्स टू एक्स सच डेट x इज एन इंटीजर -1/2 ग्रेटर देन x लेस देन 9/2। अब इसको हम लोग लिखेंगे b इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये इसका आंसर है। हम बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट हम लोग को कह रहा है c इज इक्वल्स टू x सच डेट x इज एन इंटीजर
एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, ठीक है। इसको हम लोग लिखेंगे सी इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट -2 -1 0 1 2, ये होगा, ठीक है। अब हमारा फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? फोर्थ पार्ट कह रहा है डी इज इक्वल्स टू एक्स सच डेट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल, ठीक है। ये हम लोग का लॉयल, ये अभी मैंने करा था, ऊपर भी करा था क्वेश्चन नंबर 3 में, आप लोग को याद होगा तो, ठीक है। मैं लिखता हूँ डी इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट LOYA, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें L बार बार आ रहा है, इसलिए मैंने एक बार लिखा। फिफ्थ पार्ट है हम लोग का E इज इक्वल्स टू एक्स सच डेट एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, ठीक है। ऐसे मंथ्स जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा E इज इक्वल्स टू सच डेट, फरवरी एक होता है महीना जिसमें कभी भी 31 डेज नहीं होते हैं, ठीक है। अप्रैल होता है, अप्रैल में भी कभी नहीं होते। जून, ठीक है। सितंबर, ठीक है। उसके बाद आता है हम लोग का नवंबर। इसके अलावा बाकी सब में हमारे आते हैं, और कर्ली ब्रैकेट ये लगा दिया। उसके बाद हमारा सिक्स्थ पार्ट, ठीक है। ये कह रहा है एफ इज इक्वल्स टू एक्स सच डेट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के से पीछे वाले जितने भी हैं लेटर्स कॉन्सोनेंट्स बोला है, वॉवल्स भी नहीं है इसमें, सिर्फ कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। इसलिए हमारे इसमें AEIOU नहीं आएंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे एफ इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट BCDF, ई नहीं, क्यों? वॉवल है। GHI नहीं, J, क्यों? क्योंकि वो भी वॉवल था, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो एक तरह से मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 यानी 6 का फर्स्ट पार्ट है 1 2 3 6, तो ये हमारा सी से मैच करेगा। एक्स सच डेट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, यानी फर्स्ट का जो है वो हो जाएगा हम लोग का सी, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है 2 3, वो हो जाएगा हमारा ए। क्यों? ए में लिखा हुआ है प्राइम नंबर और डिविजिबल बाय ऑफ 6, क्योंकि 2 और 3 ही होते हैं, तो इस वजह से सेकंड का ए, ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा है MATHEICS, तो हमारा ये दिख रहा है एक ही, ये हमारा होगा डी पार्ट। क्यों? डी पार्ट में आप एक तरह से ये भी देख रहे हैं कि मैथमेटिक्स है, तो उस लेटर को हम लोगों ने लिखा है, ठीक है, इस वजह से। तो फोर्थ पार्ट ऑब्वियस ही बात है, अब जो बचा हमारा आखिरी बी पार्ट, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं आपको आगे का पढ़ाऊँगा एम्प्टी सेट्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और कमेंट में बताना कि अगर कुछ समझ में ना आए तो मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।